किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घने जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे और पक्षी रहते थे। लेकिन उस जंगल की खास बात यह भी थी कि उस जंगल में एक बहुत बड़ा जादुई पेड़ था। सभी चिड़ियों का यह मानना था कि जो भी उस पेड़ के पास जाकर अपनी इच्छा मांगता, वो पेड़ उसकी इच्छा जरूर पूरी करता। मगर उस पेड़ के पास जाना बहुत ही मुश्किल था। जादुई पेड़ से दूर जंगल में टूनी चिड़िया अपने 5 बेटियों के साथ रहती थी। मेरी प्यारी बेटियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं भोजन लाने जा रही हूँ, तुम सभी घर में ही रहना। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपने 5 बेटियों के लिए भोजन खोजने चली जाती है। भोजन खोजते खोजते टूनी चिड़िया को सुबह से रात हो जाती है। उसके बाद भी टूनी चिड़िया थोड़ा ही भोजन खोज पाती है और घर वापस आ जाती है। अरे मेरी प्यारी बेटियों, ये देखो मैं भोजन ले आई। ये लो मेरी प्यारी बेटियों, भोजन खा लो। क्यों मम्मा, आप नहीं खाओगी? नहीं नहीं प्यारी बेटियों, मैंने तो भोजन खा लिया है। नहीं नहीं माँ, मुझे पता है भोजन कम है ना, इसलिए आप झूठ बोल रही हैं। लो माँ, इसमें से ही थोड़ा सा भोजन खा लो। ये बोलकर टूनी चिड़िया और उसकी 5 बेटियां थोड़ा थोड़ा भोजन खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक रोज की बात है। सभी चिड़िया आपस में कुछ बातें कर रही थी। अरे तोता भाई, क्या तुमको पता है अपने जंगल से दूर एक जादुई पेड़ है। जो भी चिड़िया उस पेड़ के पास जाता है और सच्चे मन से जो भी इच्छा मांगता है, वो जादुई पेड़ जरूर पूरा करता है। मगर उस पेड़ तक पहुंचने में बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और तो और जान भी जा सकती है। हाँ कबूतर भाई, ये बात तो मैं भी सुना हूँ, मगर कौन जाएगा इतनी दूर अपनी जान गंवाने। इतना बोलकर मिठू तोता और बंटी कबूतर अपने अपने घर चले जाते हैं। मगर ये सारी बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है और बंटी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, कबूतर भैया, क्या आप मुझे उस इच्छा पूर्ति पेड़ के बारे में बता सकते हैं? अरे टुन्नी, तुम ये क्या कह रही हो? वहाँ जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ जाना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है। टुन्नी, तुम यहाँ तो अपने 5 बेटियों के लिए भोजन खोज नहीं पाती हो और जादुई पेड़ खोजने की बात कर रही हो। कबूतर भैया, मैं अपनी बेटियों के लिए ही तो वहाँ जा रही हूँ। कृपया आप मुझे उस पेड़ के बारे में बताएं। अच्छा ठीक है टुन्नी, तुम नहीं मानोगी तो मैं बता देता हूँ। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को उस जादुई पेड़ के बारे में सारी बात बता देता है। टूनी चिड़िया बिना देर किए उस जादुई पेड़ को खोजने निकल जाती है। बहुत देर उड़ने के बाद वह जंगल से बहुत दूर आ जाती है। अरे, लगता है जादुई पेड़ बहुत दूर है। उड़ते उड़ते मैं तो थक गई और भूख भी लग गई है, मगर यहाँ तो कहीं दूर दूर तक भी भोजन नहीं दिख रहा। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। ये बोलकर टूनी चिड़िया सो जाती है। उसके कुछ ही देर बाद वहाँ एक लोमड़ी आती है और टूनी चिड़िया को खाने के लिए जाती है। मगर टूनी चिड़िया तुरंत ही वहाँ से उड़ जाती है और तेजी से उड़ान भरने लगती है। बहुत देर तक उड़ने के बाद टूनी चिड़िया को एक बड़ा और चमकीला पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, लगता है यही वो इच्छा पूर्ति पेड़ है। कबूतर भाई ने बोला भी था कि वो पेड़ बहुत चमकता है। तब टूनी उस पेड़ के पास जाती है और अपनी इच्छा को बोलती है। हे जादुई पेड़, कृपया करके मेरी मदद करे और मुझे बहुत सारा भोजन दे दे।
क्योंकि मैं अपनी पांचों बेटियों को भरपेट भोजन नहीं करा पाती हूँ। ये बोलकर टूनी चिड़िया बहुत देर तक भोजन का इंतजार करती रही, परंतु जादुई पेड़ ने टूनी चिड़िया को भोजन नहीं दिया। तब टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से अपने घर आ जाती है और देखती है कि टूनी के घर में तो बहुत सारा भोजन का ढेर लगा हुआ है। ये देखकर टूनी चिड़िया समझ जाती है कि ये सारा भोजन उस जादुई पेड़ ने दिया है उसे। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी पांचों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम चंदा था। चंदा बहुत ही दयालु और मेहनती चिड़िया थी। चंदा के घर के पास एक दुष्ट कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा एक नंबर का आलसी था। जब भी चंदा अपने लिए भोजन लाती तो कालू कौवा उसे डराकर भोजन ले लेता और चंदा छोटी होने के कारण कालू कौवा का कुछ कर भी नहीं पाती। अरे, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इस कालू कौवे से। कब तक इसको भोजन देना पड़ेगा? इसकी वजह से मैं भरपेट भोजन भी नहीं कर पाती हूँ। तब एक रोज चंदा भोजन खोजने के लिए गई होती है तो देखती है, अरे अरे, ये तो कोई चील लग रहा है जो जाल में फंसा है। पास जाकर देखती हूँ। चंदा चील के पास जाती है। ए चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं मदद कर तो सकती हूँ, मगर तुम मुझे खा तो नहीं लोगे ना? अरे चिड़िया बहन, ये कैसी बात कर रही हो? मैं भला तुम्हें क्यों खाऊंगा? उसके बाद चंदा जाल को काटने लगती है और कुछ ही समय बाद चील जाल से बाहर आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस जाल से बाहर निकाला। मेरी मदद की ज़रूरत कभी भी पड़े तो ज़रूर बताना, मैं पास के ही जंगल में रहता हूँ। ऐसा बोलकर चील अपने जंगल वापस चला जाता है और चंदा चिड़िया भी अपने घर वापस आ जाती है। तब एक दिन बहुत तेज बारिश और हवा चलने लगती है जिसमें चंदा और कालू कौवा का घर टूट जाता है। मगर चंदा बहुत ही मेहनती होती है, इसलिए वो अपने लिए बांस का एक नया घर बना लेती है। परंतु कालू कौवा इतना आलसी था कि वो पेड़ पर ही बैठा रहता है और बोलता है, अरे वाह, इस चिड़िया ने तो अपने लिए बहुत सुंदर घर बनाया है। मुझे इसके घर को अपना घर बनाना ही होगा। वैसे भी ये डरपोक चिड़िया मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगी। ऐसा बोलकर कालू कौवा चंदा के जाने का इंतजार करने लगता है। फिर जब चंदा भोजन खोजने चली जाती है तो कालू कौवा चंदा के घर में आकर रहने लगता है। और जब चंदा घर वापस आती है तो कालू कौवे को अपने घर में देखती है और बोलती है, अरे कालू भाई, तुम मेरे घर में क्यों हो? तुम अपने घर जाओ। ए चिड़िया, तुम अपने लिए एक नया घर बना लेना। आज से ये घर मेरा हुआ, क्योंकि मेरा घर बारिश में टूट गया था, इसलिए ये तेरा घर अब मेरा हुआ। मगर कालू भाई, ये घर तो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अपने जैसा घर बनाना बता दूंगी। नहीं, मुझे नहीं सीखना। कौन करेगा इतनी मेहनत? मैं तो तेरे ही घर में रहूंगा। बस बहुत हो गया, अब और नहीं सह सकती मैं इस कालू कौवे का जुल्म। अब तो इस कालू कौवे को सबक सिखाना ही होगा। ऐसा बोलकर चंदा चिड़िया चील के पास जाती है और चील को सारी बात बताती है। फिर चील चंदा चिड़िया के घर आता है और कालू कौवे से बोलता है, ए कावे, क्यों चंदा को परेशान कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? चंदा मेरी दोस्त है। अगर दोबारा इस जंगल में दिखे तो तुम समझ जाओ तुम्हारी क्या हालत होगी। उसके बाद कालू कौवा बहुत डर जाता है और उस जंगल से दूर चला जाता है। फिर चंदा चिड़िया और चील
दोनों दोस्त बनकर एक ही जंगल में रहने लगते हैं।